राहुल गांधी एक ऐसा नाम जिसने अपनी ज़िंदगी में इतने राजनीतिक डाउनफॉल देखे कि उसके बाद लोग उनको अलग अलग नामों से बुलाने लगे। लोग उनकी बेइज्जती करने लगे। सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनको पप्पू जैसे नाम से पुकारा जाने लगा। राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू पप्पू, राहुल गांधी पप्पू पप्पू, कोरा पप्पू है पप्पू। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। लोग उनको गालियां देने लगे। लोग उनको कहने लगे कि ये तो पप्पू हैं, ये इस देश की राजनीति में मोदी के सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन उसी राहुल गांधी ने आज ऐसा कारनामा करके दिखाया है। बीते 14 दिसंबर को उन्होंने रामलीला मैदान के अंदर एक ऐसी रैली की जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी और उनके जो भाषण हैं उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से वहां पर पहुंचे और उनके भाषणों को सुना। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं, क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। और राहुल गांधी ने जो बातें कही वो लोगों के दिल में उतर गई। जिन राहुल गांधी को लोग कहते थे कि ये पप्पू हैं, आज उन्हीं राहुल गांधी को लोग नेक्स्ट पीएम के तौर पर देख रहे हैं। जो बीजेपी मोदी के नेतृत्व में सन 2014 में सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत के साथ, फिर अब उनकी जब ये सरकार बनी है तो मात्र एक राहुल गांधी के अकेले दम पर अब की बार केंद्र में मोदी सरकार डबल बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चला रही है। ये कारनामा उसी पप्पू का है जिसे लोग पप्पू कहते हैं। हालांकि लोग उनको पप्पू कहते हैं, लेकिन असल में वो एक अच्छे और सच्चे नेता हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोग उनको पढ़ा लिखा नहीं समझते हैं। लोगों ने उनको, उनकी जो छवि है वो पप्पू की बना ली है। लेकिन इसमें ना तो लोगों की कमी है और ना ही राहुल गांधी की कमी है। उनको पप्पू बनाने के पीछे जो बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है और उनके ऊपर जितना पैसा खर्च किया है, आईटी सेल, जो बीजेपी का आईटी सेल है, वो नेगेटिव बातें उनकी चलाता है राहुल गांधी की और लोगों के प्रति उनकी जो छवि है उसको ख़राब करता है। लेकिन क्या यही राहुल गांधी जो कि अभी पप्पू बना दिए गए हैं, अब बीते 2-3 सालों से उनकी छवि इतनी उभर के सामने आई है और इतनी मजबूती से ऊपर की तरफ वो बढ़ रही हैं, जिससे कि जो मोदी का कॉन्फिडेंस था वो भी हिल गया है।
अब जब कभी राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तो उनके सामने मोदी जी उनके भाषणों में से गायब हो जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल। और राहुल गांधी ने जब से ये मुद्दा उठाया है वोट चोरी वाला, अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझमें अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। तब से राहुल गांधी से बीजेपी की पूरी पार्टी परेशान है और पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। और उन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसमें उन्होंने इतने लोगों से बातें की और लोगों के दुख और दर्द को समझा, जिससे उनकी छवि बहुत अच्छे नेता के तौर पर उभर के आई है। और अगर आप लोग राहुल गांधी को अच्छा और सच्चा नेता मानते हैं, नेक्स्ट पीएम बनना देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राहुल गांधी को मजबूती प्रदान करें। और आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और हम उसी से रिलेटेड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे राहुल गांधी से रिलेटेड। तो आप हमारे लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।